नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कैसे हम यूएस वीज़ा के लिए DS 160 फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सो ये मेरे सामने एक PDF है। सो आपको ये PDF ना यूएस वीज़ा की साइट पे भी मिल जाएगा कि उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे भरना है DS 160 फॉर्म। ये फॉर्म भरने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट क्वेश्चंस एकदम आसान है। ये वही क्वेश्चंस आपके बारे में क्वेश्चंस हैं, सो आपको यस और नो और जो भी आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, फैमिली मेम्बर्स का डिटेल्स जो पूछेंगे आपको सिर्फ वही बताना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो जब आप DS 160 फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, यूएस वीज़ा की साइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे वो आपको पूछेगा सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। सो आपको वो सेलेक्ट करना है। सो जैसे ही आप वो सेलेक्ट करेंगे इंडिया, ठीक है, तो इंडिया के बाद फिर वो जैसे आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड आ जाएगा जो आपको इसके अंदर डालना है। वो कोड डालने के बाद फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो ये वाला पेज बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई मतलब पहले से फ़ाइल सेव की हुई है ये एप्लीकेशन, तो अगर आपको उसको ब्राउज़ करके और सेम फाइल ओपन रिज्यूम करना है तो आप रिज्यूम भी कर सकते हो। बेसिकली ये उसके लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद ये उसी का क्वेश्चन पूछेगा अगर आपके पास ऑलरेडी आपने मतलब रिज्यूम करना चाहते हो एप्लीकेशन आईडी तो। ठीक है, सो फिर उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा न्यू, जो हम लोगों ने कंट्री नेम और कैप्चा कोड डाला था उसके बाद। सो योर एप्लीकेशन आईडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये आप नोट करके रख लेना एक जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुआ है एग्जांपल, तो इनमें से कुछ भी सेलेक्ट करके आप उसका कोई एक आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आपसे बोल रहे हो ऊपर डिस्प्ले फॉर ऑल एप्लीकेंट्स आंसर यस टू ऑल क्वेश्चंस ऑन द पेज। ओके, सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो आपसे वो सरनेम बोल रहा है, तो सरनेम आप अपना सरनेम लिख दो। ठीक है, सो यहाँ पे उन लोगों ने हेल्प देखो करके लिखा है कि सरनेम मतलब क्या है। सो वो बता रहे हैं एंटर और सरनेम जैसा पासपोर्ट में दिया हुआ है, जैसा आपके पासपोर्ट में है सेम वैसा ही लिखना, क्योंकि आप अगर इधर कुछ अलग लिख दोगे तो फिर आपको वीज़ा मिलने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो जैसा पासपोर्ट में है सेम वैसा ही लिखना है। देन यू हैव टू राइट द गिवन नेम। फिर उसके बाद आपको गिवन नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो उसके बाद फिर फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। सो अगर आपका गिवन नेम और सरनेम नहीं है तो फुल नेम यहाँ पे लिखना है। इफ़ योर पासपोर्ट डजंट इंक्लूड अ गिवन नेम प्लीज़ एंटर फुल नेम इन गिवन नेम। तो यहाँ पे आपको गिवन नेम में आपका पूरा नाम लिखना है। काफ़ी लोगों का सरनेम नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए। सो हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स। अगर आपने कोई दूसरा नाम कभी यूज़ किया है किसी डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ पे यस और नो में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर यूज़ किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है आपको, अदर सरनेम्स, अदर गिवन नेम्स यूज्ड में। ठीक है, सरनेम यूज़ किया। काफ़ी लोग काफ़ी जगह दूसरा नाम भी यूज़ करते हैं, मतलब उनके किसी डॉक्यूमेंट्स में उनका सरनेम अलग होता है या कुछ होता है, तो आप वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देन डू यू हैव अ टेल कोड डेट रिप्रेजेंट्स योर नेम, यस और नो। सो नो ही लिखना है। जो C1D के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग, तो अगर है कुछ तो आप लिख सकते हो टेल कोड। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि टेल कोड्स क्या है। टेल कोड्स आर 4 डिजिट कोड नंबर्स डेट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन सम नॉन रोमन अल्फ़ाबेट नेम्स। ठीक है, उसके बाद सेक्स मेल और फीमेल, देन मैरिटल स्टेटस मैरिड और सिंगल, अदर जो भी आप है वो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट। एंड अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन वो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपना, आपका सिटी एंड स्टेट और प्रोविंस। प्रोविंस मतलब वही स्टेट, दूसरी कंट्री में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, देन आपका कंट्री का नाम इंडिया। उसके बाद इसको सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नीचे जो 3 बटन रेड दिए हुए हैं ना, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 के अंदर फिर वापस से वो आपका नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो आपको अपना नेशनैलिटी लिखना है। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबाव ऑन नेशनैलिटी। सो बेसिकली अगर आप इंडियन है, आपका पासपोर्ट इंडियन है, लेकिन आपके पास कोई और भी नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप कहीं का, तो अगर वो ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए, तो ये कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन नेशनैलिटी इंडिकेटेड अबाव।
सो इसमें येस और नो आपको करना है। अगर आप किसी और कंट्री के भी परमानेंट रेसिडेंट हो या पासपोर्ट है किसी और कंट्री का भी आपके पास तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना। सो बाकी वो आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर है तो उसके बाद आपको फिर नेशनल आइडेंटिफिकेशन, सोशल, टैक्स पेयर, ये सब आईडी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद आता है आपका पर्पस। फिर वो पूछता है कि पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएस। तो पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएस में आपको जो C1D बेसिकली जो शिपिंग के लिए है उसमें आपको लिखना है कि पर्पस ऑफ ट्रिप आपका है एलियन इन ट्रांजिट। एलियन इन ट्रांजिट आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली आप सिर्फ ट्रांजिट के लिए जा रहे हो वहाँ पे, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, आपको वो कोई घूमने का नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा है, सो डैट यू कैन बोर्ड योर वेसल। सो आप वो एलियन इन ट्रांजिट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, तो उसके अंदर हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स के अंदर नो करना है। सो बिकॉज दैट इज़ ओनली यू नीड ओनली फॉर ट्रांजिटिंग द US एयरपोर्ट टू बोर्ड द वेसल। ठीक है, तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी नहीं वंस यू क्लिक ऑन नो। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछे एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US। तो इधर आपको एजेंट का एड्रेस डाल देना, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा रहेगा। सो वो सब एजेंट का एड्रेस आप यहाँ पे डाल देना। फिर वो आपसे पूछ रहा है कौन पे कर रहा है, तो फिर वही यहाँ पे भी एजेंट का ही एड्रेस डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप टू क्या है, तो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। एड्रेस ऑफ पर्सन पेइंग, आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद सेव करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका आता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में आपका है पर्पस ऑफ ट्रिप टू द US। वही सेम ऑप्शन आपको क्लिक करना है। हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान्स, हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान्स के अंदर आपको नो क्लिक करना है। ठीक है, इंटेंड, ये आपसे पूछ रहा है कि इंटेंड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस, यू कैन से वन डे, बिकॉज ट्रांजिट के लिए आपको जो लगेगा वो 1 डे लगेगा। ठीक है, कोई कंपनी आपको पे कर रही है पेइंग फॉर योर ट्रिप, अदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर वो आप कंपनी का नंबर और नाम सब एड्रेस दे दो, वो सब आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर से मिल जाएगा। सेव करके वापस आप यहाँ पे आएंगे तो फिर वो आपको बिज़नेस ऑफ ट्रिप टू द, ये अलग अलग इन लोगों ने बता रखा है एग्जाम्पल के अंदर, फॉर B1 B2 के लिए बिजनेस और प्लेजर ट्रिप। सो वही सेम क्वेश्चन वो आपसे रिपीटेड पूछेगा ट्रैवल प्लान के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो वही इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन से वीज़ा के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें C1D के लिए करना है, तो C1D के लिए वही एलियन इन ट्रांजिट आपको सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको फिर मिल जाए वो वीज़ा। ठीक है, इसके बाद फिर वो पूछता है आपसे कि द नेक्स्ट इज़ ट्रैवल कंपनी इंफॉर्मेशन। द पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू? नो। आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन? नो। ठीक है, उसके बाद पर्सन US ट्रैवलिंग का वो आपसे पूछेगा। सो हैव यू एवर बीन इन द US? सो अगर आप गए हो तो लिखो यस, नहीं गए हो तो लिखो नो। ठीक है, उसके बाद US ड्राइवर लाइसेंस, नो। देन हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा? अगर आपको पहले US वीज़ा इशूड हुआ है या कैंसिल हो गया है, कुछ हो गया है रीज़न से, तो यस लिखो, और अगर नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो नो सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ US वीज़ा? वो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिफ्यूज़ हुआ है तो यस और नो क्लिक करो और अपना एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्यों रिजेक्ट हुआ था आपका एप्लीकेशन। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन इमिग्रेशन सर्विसेज? नो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सब एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख दीजिए, आपका मेलिंग एड्रेस सब इसके अंदर वो पूछ रहा है, फ़ोन नंबर, सेकेंडरी वर्क फ़ोन नंबर, हैव यू एन एनी अदर फ़ोन नंबर, सब में। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, कुछ भी है तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लो। आपका फेसबुक, गूगल या कहीं पे भी आपने कुछ जो बनाया हुआ है वो यहाँ पे जहाँ जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट है वो सब आपको सेलेक्ट करना है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कुछ फेसबुक को छोड़ के या किसी और जो आपने ऊपर बताया उसको छोड़ के अगर कुछ और अकाउंट्स किसी और सोशल मीडिया पे, तो वो भी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। फिर वो सेव करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में जाओ। फिर आप
फिर देन एड्रेस एंड फ़ोन इंफॉर्मेशन, आपका होम एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस 1, इसके अंदर अपना एड्रेस लिख दो, देन सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड लिख दो, कंट्री लिख दो, देन इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस पे क्लिक कर दो अगर आपका सेम है तो, नहीं तो दूसरा स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फिर वो आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप पासपोर्ट का आप अपना नंबर डाल दो इसके अंदर, पासपोर्ट नंबर, देन पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई, आपका कंट्री डाल दो, फिर पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, कौन से स्टेट में इशू हुआ था, सिटी और स्टेट लिखना है आपको, कंट्री लिखना है, इशू और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट का लिखना है। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टॉलन? नो। अगर यस है तो यस कीजिए। उसके बाद आता है आपका यूएस में आपका मतलब आप जा रहे हो तो कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उधर आपको जो एजेंट है यूएस में जो आपको रिसीव करेगा, दिस इज़ फॉर द लाइक हु इज़ जॉइनिंग वेसल, ठीक है। तो जो वेसल ज्वाइन करने वाले जो एजेंट है उसमें आपका रिलेशनशिप टू यू में एजेंट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन या एजेंट जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको लिखना है। जो एजेंट आपको रिसीव करने वाला है उस सरनेम और गिवन नेम उसका यहाँ पे लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। ये सब आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मिल जाएगा या आप कंपनी से पूछ सकते हैं, वो आपको इसकी बिकॉज़ ये कंपनी आपको बता देगी जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यूएस वीज़ा लेटर कंपनी देगी, सो उस यूएस वीज़ा लेटर में इन सब चीज़ों का डिटेल्स रहेगा। फिर आपके फादर का सरनेम पूछा जाएगा, गिवन नेम पूछा जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है यहाँ पे, स्टिल लिविंग, सो वहाँ पे येस और नो कीजिए, एंड स्ट्रीट एड्रेस और अपने घर का एड्रेस लिख दीजिए जहाँ आपके पिताजी रहते हैं। उसके बाद इज़ योर फादर इन द यूएस, येस और नो, जो भी है, अगर है तो लिखिए येस, नहीं है तो नो लिखिए। फादर का स्टेटस लिख दीजिए। मदर की डिटेल्स यहाँ पे मांगी है, सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, इज़ योर मदर स्टिल लिविंग, यस, और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे उनका ईयर ऑफ डेथ लिख दीजिए। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी और आपका रिलेटिव अगर वहाँ पे यूएस में रहता है तो उसकी डिटेल्स आपको सब प्रोवाइड करनी है यहाँ पर। उसके बाद फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब आपने लिखा है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेशनशिप, ये ऑलरेडी हमने भर दिया है। उसके बाद एनी स्पॉस इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे स्पॉस की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, गिवन नेम, सरनेम, सिटी और कंट्री, ये सब बहुत इजी है। इसके बाद ये आप अपना डेट ऑफ मैरिज और स्ट्रीट एड्रेस वो सब भर सकते हैं। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन, पार्टनर्स फुल नेम, पार्टनर्स सरनेम, ये आपको लिखना है, ठीक है, अगर आपको कोई डोमेस्टिक पार्टनर है तो। एडिशनल वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन आपको देना है आपके वर्क इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सो डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, तो आपको यस और नो लिखना है, बेसिकली नो। देन लैंग्वेज नेम, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज़ विद इन लास्ट 5 ईयर्स में, अगर आप कहीं ट्रैवल किया है आपने तो आपको उन कंट्रीज़ का नाम लिखना है। और अगर आपको दूसरा मतलब 3-4 हैं तो आपको ऐड अनदर करके ऐड करता जाना है। हैव यू रिजाइडेड इन एनी कंट्रीज़, किसी कंट्री में भी आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं 16 साल की एज में, तो आपको यस और नो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हैव यू बिलोंग टू, ये हो गया। उसके बाद हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ द तालिबान, यस और नो। No. Do you have any specialized skills or training such as fire alarms, explosive? No. Have you ever served in the military? No. Name of the country, अगर आप सर्व किया है आपने तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे लिखना है। Have you ever served in a member of or been involved with a parliamentary unit, vigilant unit, rebel group? So no. Then उसके बाद सेव करके इन्फॉर्मेशन, फिर आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड के लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको यस और नो लिखना है। लाइक डू यू हैव कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, नो। डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर दैट पोजेस और इज लाइकली टू पोज अ थ्रेट टू द सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ योरसेल्फ और अदर्स, नो। Are you or have you ever been a drug abuser or addict? No. Do you have like documentation to establish that you have received vaccinations in accordance with US law? No. Then security background part 2, यहाँ पे आपको have you ever been arrested or convicted for any offense or crime even though subject of a pardon, amnesty or other similar action? No. Have you ever violated or engaged in a conspiracy to violate any law? No. Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful? No. Have you ever been involved in or do you seek to engage in money laundering? No.
Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has conspired a human trafficking offense? No. Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed any crime? No. सो ये सब क्वेश्चंस आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे, मोस्ट ऑफ देम का नो है। आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें टोटल आई थिंक पाँच पार्ट है जहाँ पे आपसे वो हर चीज़ के बारे में पूछेगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर आप हैं तो बेसिकली आप अगर इसमें सब में यस करते हैं तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में। बाकी सब चीज़ में आपको नो करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट 4 के अंदर भी हैव यू एवर बीन अनलॉफुल प्रेजेंट, ओवरस्टेड। उसके बाद हैव यू बीन ऑर्डर्ड रिमूव फॉर द यूएस फॉर द सेकंड टाइम? नो। सो मोस्ट ऑफ देम नो रहेंगे, बट अगर इन केस आपका किसी केस में यस है तो आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना है और देन यू हैव टू सेव एंड फॉरवर्ड। क्रू वीज़ा इन्फॉर्मेशन, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रू वीज़ा हम लोग C1D वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सो दिस अप्लाइज फॉर बोथ लाइक एयरक्राफ्ट एंड Are you serving aboard a sea-going ship or vessel? Yes or no? So yes, then sea-going vessel का नाम लिख दीजिए। आपके US वीज़ा लेटर पे दिया रहेगा नाम, उसका आइडेंटिटी IMO सिंबल भी दिया रहेगा, वो भी लिखना है आपको। एंड देन यू हैव टू सेव। आफ्टर सेविंग देन कन्फर्म पेज करने के बाद आप उसको सेव कीजिए। आप जब सेव करेंगे तो आपसे उसके बाद आपको साइन एंड सबमिट, वो साइन करने के बाद, सब होने के बाद, सेव होने के बाद ना वो आपके सामने एक जनरेट हो जाएगा कन्फर्मेशन पेज, जहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा और आपका डेट इज़ लाइक अपॉइंटमेंट लेटर। आप उसको लेके आपको वीज़ा सेंटर जाना है तो उसका आप प्रिंट आउट ले लेना। बाकी डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगी, क्या क्या लेके जाना है उस पर सब लिखा रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।